ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका असेंडेंट जेमिनी है, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनको लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं हम उनके दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के विषय में। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिसंबर में जो आप मिथुन लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलने की बात कर रहे हैं हम, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी, तो ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर। कि अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, शुभ स्थिति है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन जिन ग्रहों की स्थिति गोचर में अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ है, कमजोर है, तो उन ग्रहों से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। तो अभी सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे कि दिसंबर 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। इसकी जानकारी हम आपको सिर्फ इसलिए देते हैं मोटे तौर पे कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन सा ग्रह इस महीने आपको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ। सिर्फ इसलिए, क्योंकि जो हम अंत में आपको छोटे छोटे सरल उपाय देते हैं वो उन अशुभ ग्रहों के ही लिए देते हैं, ताकि आपको अशुभ परिणामों से आप मुक्त रहें। तो अगर ये तभी संभव होगा कि जब आप पूरी शिद्दत, निष्ठा और श्रद्धा भाव से उन छोटे छोटे उपायों को करेंगे। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए अंत तक। अंत में जाकर के हम आपको कुछ उपाय भी देंगे और अभी हम आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, जो कि आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही ये चार्ट है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस हाउस में बैठा हुआ है और क्या वो अपना राशि परिवर्तन भी करेगा। अगर कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो जैसे ही उसका राशि परिवर्तन होता है उसी के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी, परिणाम भी बदल जाते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो हम 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है और हम पहुंचाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा सूर्य की स्थिति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर सूर्य बैठे हैं चार्ट में आपके, वहाँ पर 8 नंबर लिखा है। तो ये 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि होती है और ये छठा भाव है, 6th हाउस है। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, यहाँ पर बुध भी बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं। 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बना हुआ है। लेकिन कौन सा ग्रह कब यहाँ पर आके बैठा है, कब तक यहाँ पर रहेगा, अब आगे इसके विषय में भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात चल रही थी। तो सूर्य जो है यहाँ पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बने रहेंगे छठे भाव में, अपनी मित्र राशि वृश्चिक में। 15 दिसंबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे ये और अगले घर में जाएंगे जहाँ 9 नंबर लिखा है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है धनु, और सूर्य की वो भी मित्र राशि है। तो सूर्य उसमें अपना प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर को और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, यानी कि आधा महीना रहेंगे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में छठे भाव में, आधे महीने रहेंगे ये अपने इस दिसंबर में, आधे महीने रहेंगे धनु राशि में, 7th भाव में। वहां पर मंगल भी बैठे हैं। तो मंगल जो है उनके विषय में भी आइए बता देते हैं आपको कि मंगल वहां पर माह के आरंभ से नहीं है। मंगल जो है 1 दिसंबर से और 7 दिसंबर तक छठे भाव में ही होंगे सूर्य बुध शुक्र के साथ, चतुर्ग्रही योग होगा। लेकिन 7 दिसंबर को ये मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं इसलिए ग्रह अस्त हो जाता है जब सूर्य के नजदीक होता है। वहां से ये मार्गी और अस्त अवस्था में निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपने मित्र के घर में, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि धनु में 7th भाव में इनका प्रवेश होगा 7 दिसंबर को और फिर ये माह के अंत तक यहाँ पर बने रहेंगे। और 15 दिसंबर से सूर्य जो इनके परम मित्र ग्रह हैं उनके साथ भी इनका संबंध बनेगा, लेकिन अपनी स्थिति इनकी कमजोर हो जाएगी अस्त होने के कारण। वो स्थिति इनकी कमजोर रहेगी। राजयोग भी बनेगा, लेकिन अस्त होने के कारण उस राजयोग से मिलने वाले शुभ परिणामों में भी कमी। इसका मतलब ये है। बात आगे करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है ये माह के आरंभ से ही छठे भाव में अपनी समराशि वृश्चिक में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य तो इनके शत्रु ग्रह हैं, बुध इनके परम मित्र ग्रह हैं। तो शुक्र जो है वो यहाँ से 20 तारीख को, 20 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और जाएंगे 7th भाव में, मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि वो भी सूर्य के निकट है। उनके साथ करीब होने से, उनकी डिग्री बहुत क्लोज होने से वो भी कंबस पोजीशन में है, अस्त अवस्था में। लेकिन 20 तारीख को राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी अस्त अवस्था में निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, 7th हाउस में जाएंगे, 7th भाव में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वो उनकी समराशि है। और फिर ये वहाँ
जो है माह के अंत तक रहेंगे शुक्र। बात अब बुध की करते हैं। बुध जो है वो 1 दिसंबर से और 6 दिसंबर तक तो रहेंगे अपनी मित्र राशि तुला में, जहां 7 नंबर लिखा पंचम भाव में, और फिर वहां से वो अपना 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वहां से निकल करके तब आएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में 6ठे भाव में, जहां पर इस समय आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। 6 दिसंबर को आएंगे ये यहाँ, और यहाँ पर ये आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में। लगभग पूरे महीने मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे, और 29 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे और उसी दिन अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे 29 दिसंबर को। और यहाँ से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे, बृहस्पति के घर में, धनु राशि में, जहां पर पहले से ही सूर्य, मंगल और शुक्र मौजूद होंगे। 3 ग्रह पहले से होंगे, चौथे ये भी पहुंचेंगे 29 दिसंबर को। तो 29 दिसंबर से सप्तम भाव में, 7th हाउस में चतुर्ग्रही योग बनेगा। आगे बात करते हैं राहु की। राहु को आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु जो है वो अपने मित्र के घर में 9वें भाव में बैठे रहेंगे पूरे माह। केतु की बात कर लेते हैं। केतु अब 3rd हाउस में है, 3य भाव में, अपनी शत्रु राशि सिंह में ही, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, सूर्य केतु के शत्रु हैं, लेकिन बने रहेंगे इसी राशि में ही पूरे माह केतु। अब आगे शनि के विषय में बताते हैं। शनि जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये आपका करियर हाउस है, और गुरु बृहस्पति की राशि मीन है, शनि की समराशि है। तो शनि यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार अपनी समराशि में बने रहेंगे। अंत में बात करते हैं गुरु बृहस्पति को लेके। गुरु बृहस्पति जो है ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 2nd हाउस में रहेंगे उदित और वक्री स्थिति में। लेकिन क्योंकि वक्री स्थिति है, उल्टी चाल चल रहे हैं, और 5 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है और उस समय पर वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो आगे के घर में नहीं जाता है, पीछे वाले घर में जाता है। तो इसी प्रकार ये भी कर्क राशि से निकल करके, जहां पर 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, वहां पर इनका प्रवेश होगा, जो कि लगन भाव कहलाता है। तो ये उदित और वक्री स्थिति में यहाँ पर आ जाएंगे लगन भाव में, और पूरे महाफ्री ऐसे ही बने रहेंगे। ये इनकी शत्रु राशि भी है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं, उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम मिलने जा रहे हैं, इस संभावनाओं का पता लगाएंगे, और फिर अंत में आपको देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर को लेके। आपका वर्क प्लेस, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें, चैलेंजेस, परेशानियां तो जरूर आएंगी, लेकिन ऐसी भी परेशानियां नहीं होंगी कि जिन पर आप कार्य करके उनको सॉल्व ना कर सकें, उनको हल ना कर सकें, या उन पर सफलता प्राप्त ना कर सकें। जो भी चैलेंजेज आएंगे उनको आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप उन पर काम करेंगे तो आराम से उन पर सफलता अर्जित कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें आपके करियर में, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है इस दिसंबर 2025 में आपके करियर से संबंधित। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई कोई बहुत प्रमोशन का या पदोन्नति का अचानक कोई चांस है, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आपको ऑलमोस्ट अच्छे मिलते रहेंगे। थोड़ा चैलेंजेस भी बीच बीच में आते रहेंगे। मैंने जैसा कहा कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी उनको फेस करना, वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका कार्य में जब आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य से मन हटेगा। क्यों हटेगा? मन में आलस्य रहेगा, आलसी स्वभाव बनेगा, जो कि आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। तो आप इस एक तरीके से इस समस्या से अपने आप को दूर रखें, जहां तक हो सके आलस्य को त्यागें। मैं उपाय भी आपको दूंगा, अंत में वो उपाय भी आप ध्यान से सुने और उस पर कार्य करें, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी और आप अपना पराक्रम सही तरीके से, पूरी तरीके से कर पाएंगे। अब आगे आ जाते हैं कि भाई इनकम कैसी रहेगी। जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम तो होगी, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी इस महीने, क्योंकि राजयोग बनेगा 15 दिसंबर से, तो 15 दिसंबर से राजयोग बनने के कारण जो इनकम आपको होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, कम ही रहेगी। होगी तो जरूर, लेकिन कम होगी। साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि मित्रों से धोखा मिल सकता है, लिहाजा मित्रों से अपने मन की बात बिल्कुल ना करें। मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें और सावधान रहें। यह आपके लिए जरूरी है, मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, ग्रहों के स्थिति को देखते हुए। आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाएं, परिश्रम पे ज्यादा फोकस रहेगा, मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ सकती है, या अपने जो भी आपको क्या कहना चाहिए कि जो रिजल्ट्स अचीव करने हैं उनको लेकर के ध्यान उधर ज्यादा रहेगा। सुख सुविधाएं सामान्य रूप से मिलती रहेंगी, उसका लाभ आप लेते रहेंगे। बात कर लेते हैं लव अफेयर की, कि अगर कहीं आपके प्रेम संबंध हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के, तो उनके हालात दिसंबर में आपके लिए कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके प्रेम संबंध जो हैं, और ये जो स्थिति है प्रेम संबंधों की, ये है दरअसल 1 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक, दिसंबर तक, उतनी ज्यादा अच्छी कहें या उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, 20 दिसंबर से और आगे तक, महीने के अंत तक
आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, अपने लव अफेयर्स को लेके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिए, उनसे सावधान रहिए कि ना हो ऐसी चीज़ें, सचेत करना चाहेंगे हम। लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, सही दिशा में चलेंगी आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंधों में कमी तो है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, और विशेष रूप से 7 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर से कमी तो रहेगी। छोटी छोटी बातों पे आपसी टकराव, आर्गूमेंट्स, ऐसी स्थिति, कहा सुनी, ये स्थिति पैदा तो होगी। लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसा रहेगा कि अगर सुबह को झगड़ा हुआ तो दोपहर तक शांत हो गए, दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया, कुछ ऐसी स्थिति, झगड़ा भी जरूर होगा, कंप्रोमाइज़ भी होगा, मतलब हालात मिले जुले रहेंगे। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेके। पहले बात करेंगे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की। उनके लिए दिक्कतें हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है परिणामों की प्राप्ति को लेके। इसलिए जितनी मेहनत करेंगे अच्छा है, अधिक मेहनत करने पर भी सामान्य परिणाम प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उपाय जरूर देंगे आपको, करिएगा, अच्छे परिणाम आएंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, अगर आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। अन्यथा अगर आपने पढ़ाई को हल्के में लिया या इग्नोर किया तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है रिजल्ट्स के मामले में। अब संतान के द्वारा जो रिजल्ट्स माता पिता को प्राप्त होंगे, उससे माता पिता को निराशा ही होगी। जैसे रिजल्ट्स आप अपनी संतान से अपेक्षा करेंगे, उसके अनुसार इस दिसंबर में परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। तो उपाय अवश्य करने हैं, उपाय करेंगे तो रिजल्ट्स फिर भी सामान्य तौर पे बेहतर हो जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं आगे स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, शत्रु भी शांत रहेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूं तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ समस्या छोटी मोटी हो सकती है, तो वो भी ना हो, उसके लिए थोड़ा सा केयर करें। शत्रुओं का मैंने कहा कि माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो शत्रु आपसे शत्रुता करेंगे वो भी मुंह की खाएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए उनका मंथली राशिफल। अब हम आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुख शांति बने रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से, चाहे महिला हैं या पुरुष, संध्या के समय हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुलाब के पुष्प ले जाएं और वहां पर गुलाब के पुष्प की माला या एक गुलाब का फूल उनके श्री चरणों में अर्पित करें, साथ में बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। ये एक उपाय हो गया। अब आते हैं उपाय नंबर 2 पर। नियमित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, उनके लिए बता रहे हैं उनको क्या करना है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती, और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी पर आप उनका भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, वहीं पर बैठ करके आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें, चाहे आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लें, वो भी आप कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर लें, लेकिन करें जरूर। अगर आप चाहते हैं संतान या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के उनको रिजल्ट्स ठीक ठाक मिलें, तब ये उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए और आपका आलस्य स्वभाव दूर हो, तो साथियों, शनिवार के दिन आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिला दें शनिवार के दिन, बस इतना काम करना है। ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि जो हमने चर्चा अभी आप मिथुन लगन राशि के जातकों के साथ की है कि दिसंबर 2025 में जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, उसको लेकर के ये चर्चा आपको पसंद अगर आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।